दोस्तों हम लोग इस क्लास में उत्तर प्रदेश की नहरों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में नहरों पर बने हुए जो बांध हैं उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे। मात्र 10 मिनट में हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी नहरों को समझ लेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली नहर उत्तर प्रदेश में हम लोग जो समझेंगे वो होगी पूर्वी यमुना नहर। बच्चों याद रखिएगा, पूर्वी यमुना नहर जो है वो यमुना नदी से निकली हुई है। कहाँ पर? सहारनपुर में एक स्थान पड़ता है फैजाबाद। सही है। देखो फैजाबाद स्थान अलग है और फिरोजाबाद स्थान अलग है और फरीदाबाद स्थान अलग है। तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं होगा। ये कहाँ पे है? सहारनपुर में एक स्थान पड़ता है फैजाबाद। ठीक है। तो बात करेंगे कि नदी कौन सी होगी जिस पे ये स्थान बना हुआ है, तो यमुना नदी होगी। पूर्वी यमुना नहर पूर्व दिशा में है, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया गया? पूर्वी यमुना नहर। अच्छा, ऊपरी गंगा नहर की बात करें अगर, तो ये निकली कहाँ से? तो हरिद्वार से निकली है और ये गंगा नदी से निकाली गई है। दोस्तों अगर बात करें हरिद्वार का कौन सा क्षेत्र यानी कि ये कहाँ पर पड़ता है, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ऊपरी गंगा नहर का ज्यादा हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होता है, लेकिन इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो वो उत्तराखंड से होता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ऊपरी गंगा नहर है इसी की तरह एक निचली गंगा नहर होगी जो उत्तर प्रदेश में नरौरा से निकली हुई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निचली गंगा नहर या निचली गंगा नहर जो है वो नरौरा से, और ये नरौरा तो आपको पता होगा यहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र भी है या परमाणु विद्युत केंद्र भी है। तो ये कहाँ पर पड़ता है बच्चों? बुलंदशहर में पड़ता है। ठीक है। और ये भी कहाँ से निकली है? तो नाम में ही लिखा हुआ है गंगा नहर है, तो कहाँ से निकलेगी? गंगा नदी से निकलेगी। शारदा नहर को याद करना भी काफी आसान है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर प्रणाली बनाती है शारदा नहर, और ये शारदा नदी से निकलेगी। नाम में ही लिखा हुआ है शारदा नदी या शारदा नहर। ये वनवासा स्थान से निकली दोस्तों। और वनवासा की बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तराखंड में। ठीक है। आपको याद रखना है कि शारदा नदी में ही खटीमा जल विद्युत स्टेशन भी बना हुआ है। शारदा नदी से निकली हुई जो शारदा नहर है इसमें खटीमा जल विद्युत स्टेशन भी बना हुआ है। याद रखिएगा, मैंने क्या बताया आपको? खटीमा जल विद्युत स्टेशन। ठीक बात। तो ये आपको समझ में आ गया कि कौन सी नहर कहां से निकली हुई है। दोस्तों अगर बात करें बेतवा नहर की, तो बेतवा नहर जो है ये बेतवा नदी पर एक बांध बना हुआ है, परीक्षा बांध। परीक्षा बांध कहाँ पे है? तो झांसी में है। और उस परीक्षा बांध से निकाली गई है कौन सी नहर? तो बेतवा नहर निकाली गई है, परीक्षा नामक स्थान पर पड़ता है। सही है। तो नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों? बेतवा हो जाएगी। अगर हम केन नहर की बात करें तो केन नहर जो है ये किसकी सहायक है? ये तो पता ही होगा। या केन नदी किसकी सहायक है? तो बिल्कुल यमुना की सहायक है। लेकिन केन नहर किससे निकली है? तो केन नदी से निकली है। किससे निकलेगी? केन नदी से। अच्छा, इसका जो ओरिजिन होता है वो पन्ना से होता है मध्य प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में बांदा का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश में जो बांदा का क्षेत्र है वहां पर इससे सिंचाई होती है। और मध्य प्रदेश में जो पन्ना क्षेत्र है वहां पर इससे सिंचाई होती है। ठीक है। आपसे बात करें राजघाट नहर की, तो याद रखिएगा राजघाट बांध आपने सुना होगा। तो राजघाट बांध कहां पर है? तो ललितपुर में है। सही बात। अच्छा, तो राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बेतवा नदी पे बना हुआ है। ये बात भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। रिहंद घाटी योजना की नहरें, अगर हम बात करें रिहंद घाटी योजना की, तो याद रखिएगा ये रिहंद बांध पर निर्मित है, उसके आसपास का इलाका है और पिपरी नामक स्थान पड़ता है सोनभद्र में। सही है। अच्छा, आगे बढ़े अगर, तो नदी कौन सी हो जाएगी? तो रिहंद नदी हो जाएगी दोस्तों। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिहंद दोस्तों किसकी सहायक है? तो ये सोन की सहायक नदी है। बोलो इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है धसान नहर। दोस्तों याद रखना, धसान एक नदी होती है जो कि बेतवा की सहायक है। धसान किसकी सहायक है? बेतवा की सहायक है। और धसान नहर का जो ओरिजिन दोस्तों माना जाता है वो लगभग हमीरपुर से माना जाता है। और ये किस नदी पर है? तो मैंने अभी बताया धसान नदी पर। और धसान किसकी सहायक है? तो भाई बेतवा की सहायक है। सही है। अच्छा, टोंस नहर की बात करें अगर, तो नाम में बिल्कुल लग रहा है कि नदी कौन सी हो जाएगी? तो टोंस नदी हो जाएगी। लेकिन आपसे मैं बताना चाहूंगा कि टोंस नहर का जो सीन बनता है ये रीवा स्थान कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। लेकिन अगर नदी की बात की जाए तो देखिए बेलन नदी यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा सा सीन समझने का प्रयास करिए। दरअसल बात यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर मैप की चर्चा करें तो अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जरा देखिएगा, ये उत्तर प्रदेश हो गया और इस उत्तर प्रदेश में बेलन नदी देखते हैं और उसके बाद ये चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी आपको।
देखिएगा, ये जो है उत्तर प्रदेश में यहाँ सोनभद्र से निकलती है एक नदी बेलन। लेकिन उससे पहले आपको के नदी या फिर टोंस नदी के बारे में जानना होगा। ये टोंस नदी है और इधर से आ रही गंगा नदी। ये कौन सी नदी है? तो ये गंगा नदी है। ये गंगा ऐसे बाहर निकल जाती है। यहाँ पर पड़ता है प्रयागराज। ये क्या है? प्रयागराज। और इस प्रयागराज में यहाँ पर पड़ता है संगम, क्योंकि इधर से एक नदी आ रही है, कौन सी? यमुना। ये यहाँ पे संगम हो जाता है। और यहाँ पड़ता है कौन सा? एक स्थान है सिरसा। स्थान पड़ता है सिरसा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा पर प्रयागराज है। यहाँ से निकलती बेलन नदी, और इस बेलन नदी का जो रास्ता है कुछ इस प्रकार से है। कभी थोड़ा सा एमपी, कभी थोड़ा सा यूपी। एमपी में कहाँ? इधर इस क्षेत्र में। और यूपी में कहाँ? इधर सोनभद्र मिर्जापुर साइड में। अब ये नदी जो है जब पहुंचती है लगभग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर, तो यहाँ पर स्थान इसका बन जाता है कौन सा? मिलन बिंदु। और ये नदी किसकी सहायक बन जाती है? टोंस की सहायक बन जाती है। किसकी सहायक बन जाएगी? तो टोंस की सहायक बन जाती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था मैंने कि बेलन या फिर टोंस नदी का जो क्षेत्र है वहां पर मिल जाएगी टोंस नहर। अच्छा, बाणसागर नहर की बात करें तो बाणसागर नहर होगी, ये कहां पर? मध्य प्रदेश में। और ये परियोजना बाणसागर नहर या फिर बाणसागर परियोजना जो है बच्चों कहां पर होगी? तो सोन नदी पर होगी। इसका लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलता है और इसका लाभ बिहार को भी मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की नहरों में आप इसको भी पढ़ेंगे। रानी लक्ष्मीबाई नहर की अगर बात करें या फिर परियोजना की बात करें या बांध नहर की बात करें, तो ये माता टीला जो क्षेत्र पड़ता है इसका उद्गम स्थल हो जाएगा। और नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों? तो बेतवा नदी इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। आपसे बात करें मेजा जलाशय नहर की, तो बच्चों याद रखिएगा, मेजा जलाशय नहर का जो उद्गम है वो कहाँ से? मेजा से है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेजा जलाशय नहर कहाँ से निकलती है, तो याद रखिएगा ये बेलन नदी से एक मिट्टी का बांध यहाँ पे बनाया गया, उसी से इसको पीछे की तरफ निकाला गया है। और इसके द्वारा प्रयागराज और मिर्जापुर की सिंचाई होती है। इतना समझ में आ गया कि बेलन नदी से अगर इसको निकाला गया है तो इससे सिंचाई कहाँ कहाँ की होगी? तो प्रयागराज और मिर्जापुर की सिंचाई हो जाती है। अगर हम बात करें अर्जुन बांध नहर की, तो महोबा में एक स्थान पड़ता है चरखारी कस्बा। कौन सा पड़ता है? चरखारी कस्बा पड़ता है, और वहां अर्जुन नदी से इसको निकाला गया है। दोस्तों, आगरा नहर की बात करें तो आगरा नहर दोस्तों याद रखिएगा दिल्ली के पास एक स्थान पड़ता है ओखला। दिल्ली के पास एक स्थान पड़ता है ओखला, और इसको यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाला गया है। आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली के पास जो ओखला स्थान है, जब वहां से इसको निकाला जाएगा तो ये मान लिया हमने जो है क्या हो गया? दिल्ली हो गया। और इधर से ये यमुना नदी चली आ रही है, ये यमुना हो गई। दिल्ली के पास ओखला स्थान से इसको निकाला जाएगा तो इसका क्षेत्र थोड़ा दिल्ली भी हो जाएगा, यूपी भी हो जाएगा, इधर हरियाणा भी हो जाएगा, और इधर आगरा भी, और ये राजस्थान, इधर क्या है? राजस्थान है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो क्या कहते हैं, नाम मैंने अभी क्या बताया, आगरा नहर, इसका कितने राज्यों में जो है इसका चलन होगा, या इसको अंतर्राज्यीय बोलेंगे नहर। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये कहाँ कहाँ पर जाती है? दिल्ली जाती है, और यूपी में इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा हरियाणा में भी है, और इसका हिस्सा जो है राजस्थान में भी है, इसलिए इसको एक अंतर्राज्यीय नहर बच्चों कहा जाता है। तो आशा करते हैं आपको नहरें समझ में आई होंगी, और ऐसे ही हम लोग छोटे छोटे क्लासेस के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सारे स्टैटिक पॉइंट समझाने का प्रयास करेंगे। तो लगातार वीडियो को वॉच करिए, सारे वीडियोस जो भी पढ़ रहे हैं चैनल पे, और ऐसे वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।